वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन्ड फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप मूवी ब्रेकडाउन। मूवी के लास्ट पार्ट में फैंटास्टिक फोर एक इम्पॉसिबल डिसीजन फेस करते हैं। उनका न्यूबॉर्न बेबी फ्रैंकलिन को गैलेक्टस को देना पड़ेगा या फिर अर्थ खत्म हो जाएगी। लेकिन गैलेक्टस नॉर्मल भूखा नहीं है, वो लिटरली स्टार्विंग है। और फ्रैंकलिन एक सिंपल बेबी नहीं है, उसके अंदर पावर कॉस्मिक है जो गैलेक्टस की भूख का क्योर बन सकता है। रीड और सोई ऑब्वियसली अपने बच्चे को नहीं देना चाहते, लेकिन वो अर्थ के लिए अभी भी इनसेंसिटिव नहीं है। तो रीड एक थर्ड ऑप्शन लाता है, एक प्रोटोटाइप ब्रिज डिवाइस उसे यूज करता है जो ओरिजिनली सिर्फ एक अंडे को 6 फीट तक टेलीपोर्ट कर सकता था। प्लान ये है कि अर्थ को ही एक और सोलर सिस्टम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। सुनने में इम्पॉसिबल लगता है, बट दुनिया बाहर के लोगों मिलकर ब्रिज बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं और कुछ देर के लिए लगता है ये प्लान चल भी सकता है। इस पॉइंट पे एंट्री होती है सिल्वर सर्फर की, लेकिन ये वर्जन है शलेबल। वो गैलेक्टस के लिए स्काउट का काम करती थी, उसके लिए नए प्लैनेट्स ढूंढती थी ताकि अपने होम प्लैनेट जेनेला को बचा सके। लेकिन जॉनी स्टॉर्म उनके इमोशंस तक पहुंच जाता है। वो उसकी लैंग्वेज सिग्नल सीख लेता है और उसे उसके गिल्ट का सामना करवाता है। एक सीन में जॉनी उस वक्त तक जिक्र करता है जब शैलाबिल ने उन लोगों की आवाजें सुनी थी जो गैलेक्टस की वजह से मरे थे। वो मूवमेंट इतना पावरफुल होता है कि शैलाबिल का दिल पिघल जाता है। वो गैलेक्टस को छोड़कर भाग जाती है और पहली बार गैलेक्टस वल्नरेबल हो जाता है। रीड ने सोचा था नेगोशिएशन हो जाएगा, लेकिन गैलेक्टस को सिर्फ भूख लगी थी। बस जैसे ही लगा कि अर्थ सेफ हो चुकी है, गैलेक्टस डायरेक्ट टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क में लैंड कर जाता है। फैंटास्टिक फोर उसे एक डिकॉय पोर्ट के थ्रू वहां तक ले जाते हैं जिसमें सपोजली फ्रैंकलिन होता है, लेकिन गैलेक्टस बेवकूफ नहीं है। वो रियल फ्रैंकलिन को बैक्स्टर बिल्डिंग में स्निप कर लेता है और बिना टाइम वेस्ट किए बिल्डिंग के ऊपर फ्लोर को उड़ा देता है। फिर होता है फुल पागलपन। बेन ग्रिम को गैलेक्टस स्पेस में फेंक देता है। रीड रिचर्ड्स को इतना ज्यादा स्क्रैच कर देता है कि वो मरने के करीब पहुंच जाता है। सुई स्टॉर्म अपनी लास्ट एनर्जी लगाकर गैलेक्टस को ब्रिज पोर्टल के थ्रू दिखाती है। कुछ सेकंड के लिए लगता है कि मिशन सक्सेसफुल हो गया, लेकिन गैलेक्टस 10 सेकंड्स का बच्चा वापस पावर के साथ निकल आता है। तभी शैलाबिल वापस आती है और इस बार उसके इरादे क्लियर होते हैं, गैलेक्टस को रोकना। एक फाइनल सैक्रिफाइस में वो गैलेक्टस को पकड़ के ब्रिज पोर्टल में खींच लेती है और दोनों को मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर फेंक देती है। एक मूवमेंट जहां साइलेंस छा जाता है। शैलाबिल ने उसे रोका जैसे कोई रोक नहीं सकता था। जेनी स्टॉर्म ने गिव अप कर दिया, पर असली झटका तब लगता है जब सुई स्टॉर्म कोलैप्स कर जाती है। उसे अपनी सारी ताकत लगा दी। रीड रिचर्ड देने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। फैंटास्टिक फोर का हार्ट टूट जाता है, सब कुछ खत्म होने लगता है। लेकिन तभी बेबी फ्रैंकलिन आगे बढ़ता है। उसकी आंखों में चमक रही होती है। उसके आसपास एक कॉस्मिक रोशनी फैल जाती है, जैसे तारे जमीन पर आ गए हों। वो अपनी मदर को पावर कॉस्मिक से वापस जिंदा कर देता है। एक इमोशनल सोल टचिंग मूवमेंट जहां स्पेस की एनर्जी और माँ बेटे का रिश्ता दोनों साथ दिखते हैं। थोड़ा पाज लेते हैं, ये पावर कॉस्मिक आखिर होता क्या है? कॉस्मिक कॉमिक में ये एक अल्ट्रा पावर एनर्जी है, गैलेक्टस से जुड़ी होती है। वो अपने हेराल्ड्स को देता है, जिसे सिल्वर सर्फर को इससे मेट्रोशिप किया जाता है। लाइट से ज्यादा ट्रेवल तेज किया जा सकता है और फिजिक्स का कोई रूल काम नहीं करता। लेकिन फर्स्ट स्टेप मूवी में ये कुछ और ही लेवल का लगता है। फ्रैंकलिन इस पावर के साथ पैदा हुआ था, आखिर क्यों? मूवी हिंट देती है कि रीड रिचर्ड्स और सुई पहले कॉस्मिक एनर्जी से एक्सपोज हुए थे और फ्रैंकलिन उनके बाद कंसर्वेव हुआ था। लेकिन सच ये है, मार्वल इसके डीपर एक्सप्लोजन को एवेंजर्स डूमडे के लिए बचा रहा है। अभी के लिए बस इतना समझ लो, फ्रैंकलिन इज समथिंग एल्स और इसलिए डॉक्टर डूम उसमें इंटरेस्टेड है। अगर
पूछो तो इसमें कौन कौन मरा, तो टेक्निकली सुई स्टॉर्म, लेकिन फ्रैंकलिन ने उसे वापस जिंदा कर दिया। और हाँ, मेजर डेथ नहीं दिखाई गई, लेकिन बैकग्राउंड में इंटायर प्लेनेट गैलेक्टस ने खा लिया मूवी के इवेंट से पहले। और एक प्लेनेट तो उस वक्त टूट जाता है जब फैंटास्टिक फोर सिल्वर सर्फर का पीछा करते हैं स्पेस में। एक और लेकिन छोटी मगर इम्पोर्टेंट बात, मॉल मैन भी शो अप करता है। वो न्यूयॉर्क के लोगों को अपने अंडरग्राउंड सिटी में ले जाके एवोकेट करता है। अगर डायरेक्टली देखा जाए तो सुई के अलावा कोई मेजर कैरेक्टर नहीं मरा था, और लेकिन वो भी वापस आ गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ आसान था। गैलेक्टस ने इस मूवी के इवेंट से पहले पूरे प्लैनेट्स खा लिए थे, और जब फैंटास्टिक फोर ने सिल्वर सर्फर का पीछा किया स्पेस में, एक प्लैनेट लिटरली टूट गया था। फैंटास्टिक फोर के 5 ईयर एनिवर्सरी सेलिब्रेशन पे टेड गिलब्रेट शो में सुई को एक बेबी साइज सुपर हीरो सूट गिफ्ट मिलता है फ्रैंकलिन के लिए। उस पे एक नंबर 5 बना होता है, जैसे कह सकते हैं कि फ्रैंकलिन नेक्स्ट नंबर बनने वाला है। लेकिन रीड और सुई दोनों क्लियरली अनकंफर्टेबल होते हैं। उनको फ्रैंकलिन को भी अभी सुपर हीरो लाइफ में डालना बिल्कुल भी सही नहीं लगता। उसी वक्त एक डिस्ट्रेस सिग्नल आता है और उन्हें दोबारा एक्शन में जाना पड़ता है। लेकिन इससे पहले एक हिलोरियस मूवमेंट होता है जहां फैंटास्टिका में फ्रैंकलिन का कार सीट लगाने में कंफ्यूज हो जाता है। अब बात करते हैं मिड क्रेडिट सीन की। 4 साल बाद सुई फ्रैंकलिन का बैड टाइम स्टोरी सुना रही होती है, द वेरी हैंग्री कैटरपिलर। एक सिंबॉलिक मूवमेंट, क्योंकि गैलेक्टस भी एक कॉस्मिक कैटरपिलर होता है जो सब कुछ खा जाता है। सुई दूसरी बुक लाने जाती है। हर्बी उसे सजेस्ट करता है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस। ये एक हिंट है फ्रैंकलिन के एवोल्यूशन और पावर के कनेक्शन पे। लेकिन जब सुई वापस आती है कुछ ऑफ लगता है। वो इंस्टेंटली एक फेस फील्ड एक्टिवेट करती है और रूम में एंटर करती है और उसे मिलता है एक शॉकिंग सीन। फ्रैंकलिन काल्मली बैठा होता है एक हुडेड स्ट्रेंजर के लैब में। उस आदमी का चेहरा नहीं दिखाता, लेकिन उसके हाथ में एक ग्रीन क्लॉक और एक मेटल मास्क होता है। डॉक्टर डूम वो आ चुका है। लेकिन सबसे अजीब बात ये है, फ्रैंकलिन बिल्कुल भी घबराता नहीं। वो सीधा डूम की आंखों में देखता है जिसे वो पूछता है। एक साइलेंस, एक टेंशन। डूम कुछ नहीं बोलता, बस स्टेयर करता है मास्क हाथ में पकड़ते हुए। और फिर कट टू ब्लॉक। अब आगे क्या? डूम का एमसीयू में एंट्री लेना छोटी बात नहीं है। ये कोई नॉर्मल विलन नहीं, ये मार्वल का सबसे डेंजरस मास्टरमाइंड है। कॉमिक में तो डूम यूजुअली फैंटास्टिक फोर के साथ ही पावर गेन करता है, लेकिन ये डूम अलग लगता है। शायद एक अल्टरनेट अर्थ से आया हो, मे बी अर्थ 828। ये एवेंजर्स डूम्सडे को भी डेंजरस बना सकता है, क्योंकि अब इनकर्शंस का टाइम आ गया है। अल्टरनेट अर्थ का टकराव फ्रैंकलिन इस सब का सेंटर पॉइंट बन सकता है, चाहे वो मल्टीवर्स को बचाए या फिर बर्बाद करे। और डूम जैसा बंदा तो हमेशा कंट्रोल और पावर के पीछे होता है। फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप ने सिर्फ रिबूट नहीं किया, उन्हें सीधा मल्टीवर्स सागा के बीच में ला दिया। और अब डूम भी आ चुका है। एमसीयू कुछ बड़ा बनाने जा रहा है। फ्रैंकलिन, डूम और मल्टीवर्स का क्लैश। एवेंजर्स डूमडे बनेगा मार्वल का सबसे बड़ा क्रॉसओवर। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। आपकी क्या